हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन। मैं हूं रेखा प्रयागराज से। आज की जो वीडियो है, बहुत सारे लोग प्रयागराज नहीं जानते हैं कहां पर है। पहले इसे इलाहाबाद बोलते थे, अभी इसे प्रयागराज बोलते हैं और ये यूपी में है। तो बहुत सारे लोग मेरा एड्रेस पूछते हैं। तो ये यूपी में प्रयागराज तेलियरगंज मार्केट है, वहीं पर ये मेरा पार्लर है, यूनिक ब्यूटी पार्लर के नाम से है। जो लोग मेरे यहाँ सर्विस कोई भी लेना चाहती हैं वो आ सकती हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7897233810। हमारे यहाँ ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं वो सभी होते हैं और जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी होती हैं। और लहंगा, ज्वेलरी, ब्राइडल, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी XYZ सारी चीज़ें होती हैं। तो जिनके जो भी सर्विस लेना हो वो इंक्वायरी के लिए भी उसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हैं। तो चलिए, अभी हमारा जो ये अभी वीडियो जो स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप देख रही हैं कि नोज पर ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स रिमूव किए जा रहे हैं, इसका पहला पार्ट जो है वो ऑलरेडी चैनल पर जा चुका है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो में हमने ऑक्सी लाइफ का D10 यूज किया था, कैसे उसे करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप्स किया था, वो सारी चीज़ें हमने उस पर सिखाई थी। उसके बाद क्लेंजर हो चुका था। फिर उसके बाद उसमें था हमारा नंबर 2 स्टेप पर था स्किन पॉलिशर। उसका मतलब होता है स्क्रब, एक तरीके का स्किन की जो डेड स्किन निकल जाती है और स्किन पर एक शाइन आ जाती है, तो उसे हम स्किन पॉलिशर भी बोलते हैं, स्किन पॉलिश भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो 2 स्टेप्स होते हैं। बहुत सारे लोग उसमें स्क्रब नहीं लिखा होता तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो स्क्रब ही होता है। ठीक है, तो 2 स्टेप पर वो था। 2 स्टेप के बाद यहाँ पे रिमूव किया गया जितने भी ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स थे। कुछ पिंपल्स होते हैं वो सूख जाते हैं, उसमें जो कील होती है, जो हमारे सेबम होते हैं, जो ऑयल होते हैं, वो सूख जाने के बाद ऐसे गिल्टी टाइप में हो जाते हैं, तो वो भी निकलते हैं। वो हम स्क्रब के बाद ही करते हैं। यहाँ पे आपको लगता है स्टीम देने की नीड लगती है तो आप स्टीम भी दे सकती हैं स्क्रब के बाद। और फिर उसके बाद जो है आप आगे का जो स्टेप्स है उसको कर सकती हैं। यहाँ पे आप टोनर कर सकती हैं, सीरम है तो सीरम कर सकती हैं। इसमें जो था एंटी टैन फेस पैक था, तो ऑलरेडी टैनिंग का हम लगा चुके थे, तो यहाँ पे उसका लगाने का कोई मतलब नहीं निकल रहा था, तो इस वजह से हमने उसको स्किप किया। अगर आप चाहें तो लगा सकती हैं। इसके बाद हमारा जो 4 स्टेप्स होता है वो हमारा होगा सीरम का। 4 स्टेप पर हमारा सीरम होगा। तो जब 4 स्टेप पर हमारा सीरम होता है उस जगह पर यहाँ पे हमें आप जब सीरम यूज किया जाता है, जैसे हमने बताया था, ये LED ट्रीटमेंट जो है, लाइट जो होती है, वो कभी भी आपकी सिर्फ ऐसे नहीं की जाती है कि आप डायरेक्ट उसको फेस पर रख लीजिए। उससे पहले आपको स्किन पर ऐसा कुछ लगाना होता है ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, अपना वर्क कर सके। उसके बाद आपको LED ट्रीटमेंट जो मास्क है वो लगाना होता है ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से उसका रिजल्ट मिल सके। तो कभी भी जब भी आप LED मास्क लगा रही हैं तो सीट मास्क लगाइए या तो सीरम लगाइए, जो भी कुछ आपके पास हो, लेकिन खाली ऐसे नहीं लगाया जाता। ठीक है, आप जिस भी चीज़ के लिए लगा रही हो, चाहे वो एंटी एजिंग के लिए लगा रही हो या पिगमेंटेशन के लिए लगा रही हो, तो फिर या फिर आप जो है एक्ने पिंपल्स के लिए लगा रही हूँ, या अनइवन स्किन टोन के लिए लगा रही हूँ, या ब्राइटनिंग वाइटनिंग के लिए लगा रही हूँ, जिस भी चीज़ के लिए लगा रही हूँ उस तरीके का आपके पास सीरम होना चाहिए। एंटी एजिंग का है तो एंटी एजिंग का लगाइए, एक्ने पिंपल्स का है तो एक्ने पिंपल्स का लगाइए, ब्राइटनिंग का है तो ब्राइटनिंग वाइटनिंग, जो भी जिस टॉपिक का आपका सीरम है उसी के हिसाब से आपको LED लाइट देनी है। देखिए, ये एक टॉपिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ये वाला लगाना है। जैसा कि आप अगर रेड लाइट लगाती हैं तो आपका जो एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। ठीक है, अगर आप वहां पे येलो लगाती हैं तो आपकी जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती है। तो इस तरीके से जितनी भी उसमें लाइट होती हैं, सिंगल लाइट का क्या काम होता है, कॉम्बिनेशन लाइट का क्या काम होता है, वो हम अपनी क्लास में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताते हैं। तो यहाँ पे ये सीरम लग रहा है जो कि 4 नंबर पर है, तो जो कि 4 नंबर पर है, और जो कि 4 नंबर पर है। आपको उसको लगाने के बाद फिर इसको आप इसके ऊपर LED अपना मास्क लगा दीजिए, और आप इसको 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट रख सकती हैं। ठीक है, इसमें टाइमर भी होता है, इसकी ब्राइटनेस भी होती है। और ये उन लोगों को आपको नहीं देना है जो लोगों को जो है BP की प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को जो लोग प्रेग्नेंट लेडी हैं, जिनको उलझन होती है, किसी भी तरीके से घबराहट होती है, ये उनके लिए नहीं होता है। उनके लिए पहले ही आप पूछ लीजिए कि उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी उनको उलझन होती है, इस तरीके का मास्क लगता है। वैसे इससे कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं है, पर बहुत सारे लोग डरते हैं, उनको घबराहट होती है कि इस तरीके से दिखने का है, लाइट से है। तो इसका जो
ब्राइटनेस है उसको आपको धीरे धीरे क्लाइंट के हिसाब से बढ़ाना है अगर वो कंफर्टेबल है तो इस तरीके का कुछ ये ट्रीटमेंट है इसकी जो प्रॉब्लम्स होती है। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक सेटिंग से ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसे आप हर 10 दिन 15 दिन पर आप इसे ले सकती हैं, और जब आप इसे लगातार 4-5 लेती हैं इसकी सेटिंग, तो आपको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो अभी अगर आपको बहुत डिटेल में ये 3 दिन की हमारी क्लास है, लगभग फीस 1000 के आसपास है। इसकी कंप्लीट डिटेल हमारा थ्योरी और डेमो होगा, तो अगर जिन लोगों को क्लास ज्वाइन करनी है वो हमारा ये ले सकती हैं ये क्लास, जिसमें आपको एलईडी ट्रीटमेंट की पूरी जो है क्लासेस मिल जाएंगी। 3 से 4 दिन की थ्योरी और पूरा डेमो, और जिसमें आपका अल्ट्रासोनिक मशीन भी रहेगी कि हम कब और कैसे कहाँ पे यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे कॉटन को आपको आँख के पास रख देना है और उसके बाद इस तरीके से अटैच कर देना है। अभी यहाँ पे अटैच कर ही रही थी, हमारी ये जो स्टाफ है ये कंफर्टेबल नहीं थी इस मास्क को लगाने के बाद, तो हमने हटवा दिया था। पर आपको जो सूट करना था कि किस जगह पर हम इसको लगा सकते हैं, तो आप इसे किसी भी फेशियल के किसी भी स्टेप में नहीं लगा सकती हैं। जैसे सीरम हो, कुछ एब्जॉर्ब होने वाला सीरम हो सकता है, सीट मास्क हो सकती है, जेल हो सकता है, मतलब खाली नहीं लगाना है, किसी भी इसी टाइप में आप इसको लगा सकती हैं किसी भी जगह पे। ठीक है, तो ये कुछ एलईडी ट्रीटमेंट का जितना भी हो सका है मैं इसमें जानकारी दी हूँ। बाकी आपको बहुत डीप में अगर लेना है, जानकारी सीखना है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकती हैं। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं जिसमें मेकअप, हेयर स्टाइल, सारी चीज़ें, ब्यूटिशियन की XYZ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप लेना चाहती हैं तो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं 7897233810। और अगर आप लोग चैनल पर नई हैं, इसी तरीके की वीडियो देखना चाहती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो आता है उसमें उसको भी दबाइए, ताकि वो आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन दे सके। जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनका सबका नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आप कोई और जिस टॉपिक पर वीडियो सीखनी हो और क्या जानना है, सीखना है, उसके लिए आप कमेंट कर सकती हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लाइक करती हैं। और ये कुछ था जैसे, तो ये हमारी जो स्टाफ है इनको थोड़ी सी उलझन हो रही थी, क्योंकि 1-1.5 घंटे से वो कई चीज़ें करा रही थी ना, तो उसको थोड़ी सी घबराहट हुई। तो जब भी अगर कोई भी क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आपको उस जगह पे चीज़ों को हटा देना, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो है आप यहाँ पे सीरम को हटाने के बाद 5वां नंबर जो आता है वो हमारा आ जाता है। सीरम को हटाना नहीं है, आपको स्किन में एब्जॉर्ब कराना है। ओके, तो एब्जॉर्ब कराने के बाद अगर आपने एलईडी मास्क वहाँ पे दिया है तो फिर आप 10 मिनट तक दे दीजिए, पूरा स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद अब आप अच्छे से मसाज करिए, जितने भी स्टेप्स आपको आते हैं, जो भी स्टेप्स आते हैं। और अगर आपको और अच्छे से डीप में सीखना है तो मेरे चैनल पर बहुत डिटेल में वीडियोस हैं, उससे आप सीख लीजिए, स्टेप्स सीख लीजिए। और अगर आपको और भी लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है काम करते वक्त, मुझे नहीं बहुत माइंड में क्लियरिटी नहीं है कि कौन सा फेशियल किट किस स्किन पर जाना चाहिए, किस तरीके के स्टेप्स इसके हिसाब से होने चाहिए, तो वो आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकती हैं। तो यहाँ पे अभी मैं म्यूजिक ऐड कर रही हूँ, तो इस जगह पे आप मसाज की वीडियो अच्छे से देख लीजिए। और जब ये अभी इसके आगे वाला जो स्टेप्स हमारा ये 5 है, और उसके बाद हमारा 6 स्टेप्स, नंबर 6 जो होता है वो हमारा जो होता है वो पैक का होता है। तो आपको इस मसाज के बाद पैक लगाना है, और पैक को कम से कम 10 मिनट रखना है। और 10 मिनट रखने के बाद पैक को हटाने से पहले 5 मिनट पहले, यानी कि उसको डायरेक्ट रिमूव नहीं करना है, उसको 5 मिनट मसाज देनी है उस पैक को। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा सिस्टम अलग है। आप कोई भी पैक को हटाने से पहले एक बार हल्की सी मसाज देके हटाइए तो ज्यादा अच्छे से उसका बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसमें स्पेशली कहा गया है कि आपको 10 मिनट पैक को लगाना है और 5 मिनट तक अच्छे से मसाज देनी है। तो फिर आपको उस पर रब करते हुए अच्छे से, ताकि जो भी और ज्यादा टैनिंग हो वो और अच्छे से निकल कर और चेहरा और अच्छे से ग्लो करे। और इस फेशियल का जो है रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया है। अगर आपकी इसको पूरी डिटेल में सीखना है तो आप मेरी पहली वाली जो वीडियो है उसको प्लीज आप जरूर देखिए, क्योंकि उसको देखेंगे तो ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। और इसको आपको कम से कम जो मसाज है 15 से 20 मिनट दे सकती हैं। जैसे ये बिल्कुल यंग है, 19 से 20 साल के एज में है, तो आप इनको 10 मिनट तक ही मसाज दे सकती हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप 15 से 20 मिनट दीजिए, आप इनको 7 मिनट 10 मिनट तक मसाज देके बाकी जो इसको रिमूव नहीं करना है, इसी के ऊपर आपको पैक दे देना है।
ठीक है। पैक देने के बाद जब आप पैक देती हैं तो इसका 7वां नंबर जो होता है वो अंडर आई क्रीम होती है, जिनको क्योंकि हम सब जगह तो बहुत अच्छे से सारी चीजें कर देते हैं, पर जो हमारी आई होती है उसको भी हमें कुछ चाहिए होता है। तो इसमें ये फेशियल किट मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि जो अंडर आई के पास जो अंडर आई डार्क सर्कल है वो भी काफी हद तक रिमूव होते हैं। तो जो 7 नंबर पर स्टेप्स है वो आपका अंडर आई क्रीम है। तो आपको जब आप पैक लगाती हैं उसी वक्त आपको अंडर आई क्रीम लगा देनी है। तो ये आपका 7वां स्टेप्स होता है। फिर आपका 8वां स्टेप्स जो होता है वो होती है लास्ट का जो है वो आपका मॉइस्चराइजर होता है। तो फिर आप उसको लगा देंगी और उसको लगाने के बाद क्लाइंट को छोड़ देंगी। तो कुछ इस तरीके से आपका ये कंप्लीट फेशियल होता है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ आपको बताने की जरूरत है। थोड़ा सा हमने फास्ट कर दिया है वीडियो को स्टेप्स के लिए, लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोशिश की हुई है। तो आपको और ज्यादा डिटेल में सीखनी है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियोस हैं स्टेप्स की, आप वहां से सीख सकती हैं और बाकी इस वीडियो को भी देख सकती हैं, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हर फेशियल में आपको ये थोड़ा सा फास्ट लगेगा, इतना फास्ट आपको रियल नहीं करना है। ये हमने स्पीड बढ़ाई है इसलिए आपको ये ज्यादा लग रहा है। तो आपको रियल में जब आप करेंगी तो इतना फास्ट नहीं करेंगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको स्लो ही करना है। ठीक है। बीच बीच में जनरल स्ट्रोक्स अपने देते रहने हैं ताकि आपका जो मसाज से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन काफी फास्ट होता है, काफी तेज हो जाता है, वो थोड़ा सा बीच बीच में रिलैक्स हो, क्योंकि हमें कोई भी चीज इतनी फास्ट करनी नहीं है, उसको थोड़ा सा नॉर्मल पर लाना ही लाना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके जो जनरल स्ट्रोक्स हैं वो फेशियल के वो बीच बीच में होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि पहला तो क्रीम में इतना मॉइस्चर होता है ऑलरेडी कि उसमें आपका हाथ अच्छे से चलता है, जरूरत नहीं होती है पानी की, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपका हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है, मतलब आपकी जो उंगलियां हैं वो अच्छे से नहीं मसाज कर पा रही हैं, तो फिर आप यहाँ पे गुलाब जल या पानी भी थोड़ा सा ले सकती हैं। ठीक है। तो ये कुछ फेशियल मसाज है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे आप अपनी अल्ट्रासोनिक मशीन लगाना चाहती हैं तो क्रीम के दौरान लगा सकती हैं। जैसा कि इसमें ये एज काफी कम है, 19 से 20 साल है, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी तो अल्ट्रासोनिक मशीन नहीं लगवाई थी। आप चाहें जो हमारी अल्ट्रासोनिक मशीनें हैं, ये हमारा एलईडी मास्क, ये सारी हमारे हाइड्रा के वो टूल्स हैं कुछ, तो जो अलग से भी आपको मिलते हैं। आप हाइड्रा की पूरी मशीन लेती हैं तो उसके साथ आपको मिलता ही है। तो जो लोग अलग अलग ले लेती हैं उनको जरूरी नहीं कि हाइड्रा का वो आप पूरा कंप्लीट लीजिए, क्योंकि ये जो एलईडी मास्क है, ये आपका जो है अल्ट्रासोनिक है, ये सारे आपके हाइड्रा के ही टूल्स हैं। तो यहाँ पे हमारी फेशियल मसाज जो है वो कंप्लीट लगभग है। तो अभी मेरी जो वॉइस है वो यहीं पे हम बंद करेंगे और आगे का जो भी स्टेप्स था वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।